present in both cells. Inner membrane in mitochondria has finger-like structures called cristae. अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें तो यहाँ पर finger-like structures हमें नजर आ रहे हैं inner membrane के. This one is outer membrane. Inner membrane has finger-like structures, and these finger-like structures are known as cristae. Mitochondria are known as power generators. तो हमने पहले पढ़ा क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज फूड प्रोड्यूसर. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर जनरेटर. जैसे हम जनरेटर्स घर में यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हमें पावर जनरेटर से मतलब समझ आ रहा है कि सेल्स में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे फूड प्रोड्यूसिंग रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में. इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर जनरेटर. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो इसको अगर हम शॉर्टली एक्सप्लेन करें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा. चैप्टर नंबर 1 के हम टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ रहे थे. तो हमने टोटल ऑर्गेनेलिस जो पढ़ी हैं वो फिलहाल 3 है: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस. और उसके बाद हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये बेसिकली ऑर्गेनेली नहीं है, ये कंटेंट है सेल का. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट से ही वर्ड निकल रहा है क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल किस में मौजूद होगा? क्लोरोप्लास्ट में. तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट. तो फर्स्ट लाइन में ही हमें समझ आ गई दैट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. ये किस में मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है. तो प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट containing green pigment called chlorophyll. आपने देखा होगा अक्सर के प्लांट के पार्ट्स ग्रीन कलर के हैं. That's why they look green because they consist of green pigment which is called as chlorophyll. उसके बाद क्या है कि यही रीजन है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स लुक ग्रीन. Chlorophyll absorbs energy from sunlight which is used in the photosynthesis for the production of food. हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं? दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी. और उससे फिर क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है. दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज फूड प्रोड्यूसर्स इन प्लांट सेल्स. तो अगर आपके पास MCQ आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए विच ऑर्गेनेली इज नोन एज फूड प्रोड्यूसर, तो आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट. और हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया की फर्स्ट हमें बताई गई है शेप, इट इज रॉड शेप. तो हमें यहाँ पर इसके डायग्राम से इंडिकेशन मिल रही है, इट इज रॉड शेप. एंड डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं. सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल. अब इस ऑर्गेनेली के लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है कि ये सिर्फ प्लांट्स में है या एनिमल्स है. इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स. Inner membrane in mitochondria has finger-like structures called cristae. अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें तो यहाँ पर finger-like structures हमें नजर आ रहे हैं inner membrane के. This one is outer membrane. Inner membrane has finger-like structures, and these finger-like structures are known as cristae. Mitochondria are known as power generators. तो हमने पहले पढ़ा क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज फूड प्रोड्यूसर. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर जनरेटर. जैसे हम जनरेटर्स घर में यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हमें पावर जनरेटर से मतलब समझ आ रहा है कि सेल्स में एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन दी
माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे फूड प्रोड्यूसिंग रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर जनरेटर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इसको अगर हम शॉर्टली एक्सप्लेन करें तो आज के टॉपिक में हमने जो की पॉइंट्स पढ़े हैं वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के टोटल 5 पॉइंट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के टोटल 4 पॉइंट्स हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लुक ग्रीन, दैट्स व्हाई chlorophyll absorbs solar energy, sunlight, and this energy utilized in the process of photosynthesis and hence they are known as food producers. उसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप क्या है? रॉड लाइक डबल मेम्ब्रेन है, फिंगर लाइक क्रिस्टी है। किसकी? इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और इट इज नोन एज पावर जनरेटर। यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6। तो ये क्या है? बेसिकली ग्लूकोज है, जिसको हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? फूड। हम इसको क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिकली फूड प्रिपेयर हो रही है, साथ में ऑक्सीजन। अब दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो ये जो फूड है it reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. A lot of energy is produced. तो it means एक प्रोसेस जिसमें फूड प्रिपेयर हो रही है वो कौन सा रिएक्शन है? जो कि कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और दूसरा रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो रिएक्शन किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। और इसी की हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस डायग्राम से। थिंक टैंक, राइट व्हाट यू थिंक अबाउट एंड लर्न फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। सन, सन की लाइट, सोलर एनर्जी। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। Chloroplast absorbs sunlight and prepared food through the process of photosynthesis. This food reacts with oxygen in mitochondria and produce energy which is called ATP. That's why it is called power generator and it is called as food producer. तो माइटोकॉन्ड्रिया के रिजल्ट में जो रिएक्शन हो रहा है और उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दे आर अगेन यूज्ड इन क्लोरोप्लास्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो ये एक साइकिल है प्लांट सेल में जो कि चल रहा है। तो इसके बारे में आपने क्या सीखा वो आप एक लिख सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने आज के टॉपिक से क्या सीखा कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। हाउ दीज रिएक्शंस आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। शेयर टू योर फेलोज एंड फ्रेंड्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।